lovely people. I hope you guys are doing amazingly well with your lives as I always want you to. In this particular video, I am not actually teaching you anything. In this particular video, my intention is to tell you what not to do in order to learn English. आप लोग थोड़े से हैरान हो रहे होंगे क्योंकि अक्सर लोग आपको ये सिखाते हैं कि आपको किसी भी चीज को सीखने के लिए क्या करना चाहिए, बट मैंने ऐसा देखा है अपने पिछले 8 साल के करियर में कि काफी सारे लोग ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसके वजह से वो काफी सारा टाइम, काफी सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं बट इम्प्रूवमेंट नहीं देख पाते हैं। तो मुझे लगा कि शायद इस बारे में बात होनी चाहिए कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। तो मैं शुरू करना चाहूंगी इस वीडियो को ये बताते हुए कि ये वीडियो मैं मोस्टली इंग्लिश में ही रखूंगी क्योंकि ये बिगिनर्स के पर्सपेक्टिव से भी है, और अगर आप इंटरमीडिएट या अपर इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो शायद आप इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान को रेफर कर सकते हैं जो आपकी नॉलेज में है, जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं या सीख रहे हैं और उसे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज कि मैंने काफी सारे अपने लर्नर्स के थ्रू भी ये देखा है कि जब वो मेरे पास आते हैं तो वो मुझे बोलते हैं कि मैम मैं बहुत सारी इंग्लिश की मूवीज देखता हूँ, मैं नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम पे सीरीज देखता हूँ, बट फिर भी मेरी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही। तो ये तरीका तो मुझे नहीं पता कब इजाद हुआ था और किसने इस तरीके का मतलब इन्वेंशन किया था, बट ये चीज बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं या अगर आप एलिमेंट्री लेवल तक भी हैं, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए पहली सीढ़ी के तौर पर एकदम से उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के मीडिया को कंज्यूम करना शुरू कर देना इज नॉट अ गुड आइडिया। आपका इंटरेस्ट या क्यूरियोसिटी जनरेट करने के लिए डेफिनेटली इट्स अ डबल थम्स अप आइडिया, मगर आप उससे सीख नहीं सकते हो। आप खाली अपने आप को एक दिशा दे सकते हो कि अच्छा यहाँ मैं पहुंचना चाहता हूँ, तो आप अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई कर सकते हो, मोटिवेट हो सकते हो, इंस्पायर हो सकते हो, मगर उससे आप बिल्कुल अगर बिगिनर लेवल पे हैं तो कुछ सीख नहीं सकते। तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू स्टार्ट वॉचिंग फुल फ्लेजेड सीरीज और शोज और मूवीज इन अ लैंग्वेज दैट यू आर ट्राइंग टू लर्न। सो स्टॉप डूइंग दैट। The second thing is people tell you to read books to improve English. And if I am saying this, तो आप में से जितने भी लोग मुझसे पर्सनल लेवल पर या प्रोफेशनल लेवल पर आज तक भी जुड़े हैं तो आप जानते हैं कि मैं बुक्स पढ़ना कितने सॉलिड तरीके से चैंपियन करती हूँ। मैं शायद एक ऐसे इंसान हूँ आपकी जिंदगी में जिसकी व्हाट्सएप स्टोरीज या यूट्यूब वीडियोज या इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप हमेशा बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए इस बारे में बात होते हुए देखेंगे। मगर अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं आपको ये सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि बुक्स पढ़ने से अगेन आप कुछ वर्ड जरूर सीख सकते हैं मगर आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। अगर आपका इंटेंशन अपनी वोकैबुलरी को एनहांस करना है या अगर आपका इंटेंशन क्रिएटिव राइटिंग सीखना है तो बुक्स पढ़ना इज अ वेरी गुड आइडिया। अगर आप बिगिनर हैं तो बुक्स पढ़ने से, केवल बुक्स पढ़ लेने से आप अपनी इंग्लिश स्पोकन एबिलिटी में इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। वहां पर भी आपको एक मोमेंट के बाद फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि आपको पूरा एक पेज अच्छे से समझ में आ जाए, हो सकता है आपको 3 पेजेस लगातार समझ में आ जाए, मगर उसमें काफी सारे ऐसे वर्ड्स और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होंगे जो आपको परेशान और दुखी कर देंगे और आप फिर बुक से ही एकदम से कॉफ खाने लगेंगे। तो अगर आप बिगिनर हैं तो कोशिश कीजिए कि बुक्स ना पढ़ें, आप एकदम बुक से मत स्टार्ट कीजिए। अगर आप वाकई में रीडिंग को एक अच्छा तरीका मानते हैं लैंग्वेज लर्न करने का तो आप छोटे छोटे आर्टिकल से शुरू कर सकते हैं। फेसबुक के कैप्शंस या इंस्टाग्राम के कैप्शंस को गौर से देख सकते हैं और उनकी हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन को कंपेयर कर सकते हैं, मगर एकदम से बुक उठाना इज नॉट अ गुड आइडिया। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज काफी सारे लोग जो मेरे पास भी इंग्लिश सीखने आते हैं वो एडल्ट लर्नर्स होते हैं। बाय सेइंग एडल्ट लर्नर्स आई मीन दे आर 25+। तो ऑब्वियसली बात है वो खाली स्टूडेंट फेस पर तो है नहीं, वो वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और आप या स्टूडेंट हो एक अपर इंटरमीडिएट लेवल के तो शायद आप बैठ के इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग की एक जाल में नहीं फंसना चाहेंगे। ग्रामर एक ऐसा वास्ट ओशन है इंग्लिश का जो मुझे पर्सनली स्ट्रांगली ऐसा फील होता है कि जब हमारा दिमाग थोड़ा सा मतलब फॉर्मेटिव ईयर्स में होता है, जब हम शुरुआती दौर पर होते हैं किसी भी चीज को लर्न करने में, उसी टाइम पर हम अगर उसको अच्छे से सीख लें तो हो जाता है काम। बट अगर आप ये सोचेंगे कि आप एडल्टहुड में आकर दोबारा से बिल्कुल बेसिक से आप बिल्कुल फ्लुएंट होना चाहते हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट उसमें जो टाइम, जो एफर्ट और जो पैसा आपको लगाना पड़ सकता है शायद आप उसके लिए रेडी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ग्रामर की बारीकियों में ना डूबें। ग्रामर इंपॉर्टेंट है, गलत ग्रामर से अगर आप फ्लुएंट भी बोलेंगे तभी भी आप बेवकूफी लगेंगे और थोड़ी सी आपकी नॉलेज को भी क्वेश्चन किया जाएगा। मगर अगर आप वाकई में प्रैक्टिकल तरीके से सिर्फ और सिर्फ स्पोकन इंग्लिश पर फोकस करना चाहते हैं तो ग्रामर के सागर में डुबकी ना लगाएं। कोशिश कीजिए कि एक अलग से प्रैक्टिकल तरीका ढूंढें। वो प्रैक्टिकल तरीका क्या है वो जानने के लिए आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। तो गाइस, अब तक की वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि अपनी इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए आपको क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो मूवीज, बुक्स या एकदम से कॉम्प्लिकेटेड इंट्रिकेट ग्रामर की तरफ अपना रुझान ना रखिए।
अब अगले 2-3 मिनट में मैं आपको ये बताऊंगी कि इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल जो तरीका है, जो बहुत ही इजी है इम्प्लीमेंट करना आजकल की लाइफ में, वो है अपने लिए एक स्पोकन पार्टनर ढूंढना। अगर आप सोचेंगे कि मैम मैं खाली शीशे के सामने खड़े होकर इंप्रूव कर सकता हूँ या नहीं, तो मैं शायद इसका आंसर आपको बहुत कॉन्फिडेंटली येस में नहीं दूंगी, क्योंकि आपको वहां से फीडबैक नहीं आ रहा है और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो आप बोल रहे हैं सामने वाला उसको समझ रहा है या वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर मैदान में उतरना पड़ेगा और किसी एक ऐसे इंसान से बात करने की कोशिश करनी पड़ेगी जिससे इंग्लिश ऑलरेडी आती है। अगर आप किसी एक ऐसे इंसान से बात करने में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, या अगर आप अपने आप को इस चीज में टेस्ट कर सकते हैं कि जो भी आप अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में बोल रहे हैं वो सामने वाला इंसान समझ पा रहा है या नहीं, तो ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और आपके लिए एक रियलिटी चेक हो जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, आप कितना अच्छा बोल सकते हैं और कितना अच्छा बोल सकने की संभावना है आपके अंदर। तो कोशिश कीजिए ऐसा कोई कॉन्वर्सेशन पार्टनर ढूंढने के लिए जो आपके साथ इंग्लिश में रोजाना 15 मिनट, 30 मिनट या 1 घंटा बात कर सके। अगर आप ये चीज अपने रूटीन का हिस्सा बना सकेंगे तो आई कैन अश्योर यू दैट यू विल बी एबल टू सी द कॉन्फिडेंस एज वेल एज फ्लुएंसी इन योरसेल्फ इन नो टाइम. If you want to learn English, then the second way and the most practical way to do is that you have to gather some quick phrases in your hand. Now, what do I mean by that? अगर आप कोई भाषा सीख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उसके ग्रामर के रूल्स 1000 हैं तो उसकी वोकैबुलरी शायद मिलियंस में है, और अगर वो आपके लिए फॉरेन लैंग्वेज है तो वो हमेशा ही फॉरेन रहेगी, वो कभी भी नेटिव लेवल तक नहीं पहुंच पाएगी एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक, राइट? तो इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगी कि इंग्लिश के कुछ फ्रेजेस, कम से कम 100 फ्रेजेस, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आई रिपीट, तो 100 फ्रेजेस आपके हाथ में ऐसे होने चाहिए जो आप इमीडिएटली यूज कर सके अपने रोजमर्रा के जीवन में। कुछ तो बिल्कुल ही सिंपल होते हैं, जैसे कि सॉरी, आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, यू आर वेलकम, नाइस टू मीट यू। ये कुछ छोटे छोटे से हैंडी फ्रेजेस हैं जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप थोड़े से अपर लेवल पर हैं तो आप कुछ ईडियम्स का सहारा ले सकते हैं। ईडियम्स की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा यूजफुल एक जो हमें एक एडवांटेज मिलता है वो ये होता है कि उनको हमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता, और अगर सामने वाले को थोड़ी भी इंग्लिश आती है तो वो समझ जाता है, राइट? तो आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा डूबने की जरूरत नहीं है। कुछ साधारण से एग्जाम्पल है, अगर मैं बोलूं इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक, इट्स वेरी ऑब्वियस, इट मीन्स कि ये काम करना बहुत ही मुश्किल है। या अगर मैं बोलूं इट्स अ केक वॉक फॉर मी, इट मीन्स ये काम मेरे लिए बहुत ही आसान है। तो इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा दिमाग या बहुत ज्यादा ट्रांसलिटरेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, व्हेन यू फाइंड समथिंग डिफिकल्ट टू डू आप सीधा बोलेंगे इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक, आई कैन डू इट। और अगर आपको कोई काम बहुत ही आसान लगता है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं अरे ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है या बाएं हाथ का खेल है, तो आप इसमें ऐसे बोल सकते हैं इट्स अ केक वॉक फॉर मी। तो इस तरह के छोटे छोटे इडियम्स या फ्रेजेस जो रोजमर्रा के जीवन में बोले जाने वाली बातें होती हैं, उन्हें आप अपने पास तैयार रखिए। अब आप सोचेंगे कि मैम इतना सारा कैसे याद करें? देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस गाइज, क्योंकि जो डेटा आपके माइंड में ही नहीं है वो डेटा आप प्रोड्यूस नहीं होगा। जो चीज आपने कभी पढ़ी नहीं है, जिसको याद करने में आपने कभी टाइम नहीं इन्वेस्ट किया, और आप सोचे कि मैम वो एकदम से मेरे मुंह पे आता नहीं है, तो वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसे अपनी मेमोरी में स्टोर नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बड़ी शिद्दत के साथ बैठ के कम से कम 100 फ्रेजेस लिख कर रखिए और चलते फिरते उसको देखते रहिए। अपनी एक डायरी या नोटबुक बना लीजिए और आपको जब भी टाइम मिलता है दिन में कम से कम एक बार जस्ट गो थ्रू देम, और धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि आप उसे अपनी रेगुलर कॉन्वर्सेशन में यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो खाली लिखने से काम नहीं होता है, लिखने के बाद उसको पढ़ना और प्रैक्टिकल मैदान में उतरकर उसको यूज करना, इस प्रोसेस में आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी इट्स वर्थ इट। तो ये छोटी छोटी चीजें करके आप अपनी इंग्लिश जो है बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से और बहुत ही एक लिमिटेड और वेल डिफाइंड टाइम फ्रेम में सीख सकते हैं। अदरवाइज गाइस, ग्रामर के रूल्स लर्न करना, बुक्स पढ़ना, मूवीज देखना, ये सब चीजें शायद काम की तब होंगे जब आप एक बेसिक लेवल पार कर लेंगे। बेसिक लेवल को पार करने के लिए फाइंड अ कॉन्वर्सेशन पार्टनर फॉर योरसेल्फ, गेट हैंग ऑफ सम गुड इंग्लिश फ्रेजेस, and the third thing is keep following us, because I will be sharing some interesting bites on English language at regular intervals for you all. I hope you found this video useful for yourself, and if there is anybody in your knowledge who is trying to learn English, please share this video with your friends, families and such relatives so that they can also benefit. I hope you continue to love and learn English with me. Please take care. Signing off from here.